हेलो बच्चों, मैं फ़रीन आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पिन्नो शाह पर। बच्चों, मैं आपको एक बात बिल्कुल समझाना चाहती हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं, लेकिन एक बार मेरी वीडियो को ज़रूर समझ कर जाइए। 2 मिनट का समय लूँगी, उससे ज़्यादा नहीं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि सामाजिक विज्ञान क्यों, यानी समाज विज्ञान क्या है। ठीक है, फिर हम इसकी कुछ ब्रांचेस पढ़ेंगे, यानी कि शाखाएं पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये ब्रांचेस वाला ट्री दिखा देती हूँ। और इस ट्री को जब हम समझेंगे तो ये सारी चीज़ें कि जैसे आप जानते होंगे समाज क्या है। समाज जो है वो लोगों का एक समूह है, एक जाल है जहाँ पर हर एक इंसान रहता है। तो क्या है, समाज लोगों का समूह है। और उस समाज में हम क्या क्या देखते हैं बेटा, जो समाज होता है वो किसी भूखंड पर होगा, यानी किसी ज़मीन के हिस्से पर ही तो लोग रहते होंगे। जब वो कहीं पर रहते हैं तो उनके विषय के बारे में, उनके अतीत के बारे में हमको पता होना चाहिए। यानी कि लोग पहले कैसे रहते थे, पहले क्या करते थे, पहले कैसे कमाते थे, पहले उनके घर कैसे थे। साथ साथ में जब हम घर की बात करते हैं तो हम यहाँ ये भी देखेंगे कि उनकी सांस्कृतिक विरासत कैसी थी, यानी रहन सहन, बोली, त्योहार, उनके ये सारी चीज़ें कैसी थी। जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं ना बच्चों, तो अब मैं आपको एक एक पॉइंट करके समझाती हूँ कि हमें इनमें क्या क्या समझने की बेहद ज़रूरत है। चलिए ऊपर से समझते हैं। यहाँ से तो देखो, यहाँ पर आ जाते हैं हम कि सामाजिक विज्ञान यानी समाज का अध्ययन करो, समाज को जानो, समझो। जैसे हम साइंस में हर एक प्रिंसिपल जानते हैं, हर एक सिद्धांत जानते हैं कि सूरज कौन सी दिशा से निकलता है और कौन सी दिशा में झुकता है, ये किस चीज़ का सिद्धांत है। इसी तरह से यदि हम सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं और जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें हमें पढ़ना है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। देखो, आप कोई दिल्ली में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, कोई चेन्नई में रहता होगा, कोई आंध्र प्रदेश में रहता होगा, कोई हैदराबाद में रहता होगा, लेकिन ये किस जगह पर बने हैं, इनका अक्षांश क्या है, इनका देशांतर क्या है, ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे। जिसमें दूसरी चीज़ ख पॉइंट अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट हम यहाँ देखेंगे। पहले इसका क्लियर करते हैं, फिर दूसरा हम महासागर और महाद्वीप पढ़ेंगे। इसमें स्थल, रूप और जीवनी, पर्वत, पहाड़, पठार, नदियाँ, ये सारी चीज़ें। और इतिहास की यदि बात करें तो इतिहास क्या है, समय सीमा क्या है, किस चीज़ को इतिहास कहा जाता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। भारत अर्थात इंडिया क्यों कहा गया है, भारतीय सभ्यता का प्रारंभ जैसे हम पढ़ेंगे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता, वो सभ्यता कहाँ से शुरू होती है। इसी तरह से भारत की संस्कृति हम यहाँ पर पढ़ेंगे और ये सारे पॉइंट को क्लियर करते चले जाएंगे। यदि मैं बात करूँ आपसे संस्कृति की बात करें तो उसमें आपने देखा होगा कि भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न भाषा को मानने वाले, विभिन्न जातियों में डिवाइडेड लोग हैं, उन सबको मानने वाले लोग रहते हैं। आपने सारी चीज़ें देखी। तो विविधता में एकता, ये हमारा यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, समझे आप। और साथ ही साथ एक मिनट बच्चों,